नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। इस बुलेटिन में हम बताएंगे वो खबरें जो हैं अखबार की सुर्खियां और जिनका है आपसे सरोकार। तो सबसे पहले शुरुआत उस खबर से जिससे वन विभाग और लखनऊ पुलिस परेशान है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम और आप अपनी फोटोज को बहुत सुंदर बैकग्राउंड चेंज करके, ड्रेस चेंज करके तो बना लेते थे, लेकिन अब एआई के जरिए लखनऊ में बीते दिनों जो तेंदुआ देखा गया, तो उसमें एआई के जरिए एक युवक ने एआई वाला तेंदुआ बनाकर फोटो वायरल कर दी और फोटो वायरल होने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। कुछ दिन पहले लखनऊ के कैंट इलाके में जो गन्ना रिसर्च सेंटर है, इच्छुपुरी कॉलोनी जिसको कहते हैं, वहां पर तेंदुआ देखा गया। उसका सीसीटीवी भी सामने आया। वन विभाग की टीमें लगाई गई, लेकिन इसी बीच आशियाना इलाके में एक फोटो वायरल हुई। उस फोटो में एक शख्स तेंदुआ गली में घूमते हुए और वो सेल्फी मोड में उसको लेते हुए उसने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल की। फोटो वायरल होते ही इलाके की शिनाख्त करते हुए वन विभाग की टीम वहां पहुंची तो पता चला वहां तो तेंदुआ घूमा ही नहीं था। इसके बाद जिस नौजवान लड़के ने एआई से तेंदुए की फोटो अपने गली के मोहल्ले में बनाकर वायरल की थी, उसे हिरासत में लिया गया, उसके मोबाइल को ले लिया गया। जांच की गई तो पता चला एआई का इस्तेमाल करके उसने एआई वाला तेंदुआ बनाकर दहशत फैलाई थी। बहरहाल अब दहशत असली तेंदुए की और सोशल मीडिया पर फैले एआई वाले तेंदुए की बराबर है। वन विभाग की 9 टीमें लगातार सक्रिय कर दी गई हैं। इलाके में जहां से भी सूचना मिल रही है तेंदुआ के होने की, वहां पर पुलिस टीमें रिस्पॉन्स कर रही हैं और जिस शख्स ने ये एआई वाला तेंदुआ फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। इसके बाद बात लखनऊ से सटे सीतापुर जिले की, और सीतापुर जिले में भी उस वीडियो की जिसमें एक प्रधानाध्यापक ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा नाम है उनका, ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह। प्रधानाध्यापक ब्रिजेंद्र वर्मा का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बीएसए ऑफिस में घुसकर बीएसए को बेल्ट उतारकर मारते नजर आए। क्योंकि बीएसए अधिकारी को मारा गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी को मारा गया, तो उनको पकड़कर जेल भेज दिया गया। इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण सामने आई हैं। नंबर 1 कि प्रधानाध्यापक ब्रिजेंद्र वर्मा ने बीएसए को जो मारा है वो क्यों मारा, तो इस मामले में अभी तक जो जांच में चीजें निकल करके आई हैं उसमें एक महिला शिक्षिका की हाजिरी लगाने को लेकर विवाद सामने आया। कहा जा रहा था कि बीएसए साहब चाहते थे कि प्रधानाध्यापक ब्रिजेंद्र वर्मा उस महिला टीचर की अटेंडेंस लगा दें, जबकि वो विद्यालय आती नहीं थी, पढ़ाती थी नहीं, कभी नौकरी पे नहीं आती थी, लेकिन बीएसए साहब चाह रहे थे कि उस महिला अध्यापक की जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, पूरी लगाई जाए। ब्रिजेंद्र वर्मा ने मना किया कि स्कूल में एक दिन पढ़ाने नहीं आती है, स्कूल में सभी लोग देखते हैं वो टीचर आती नहीं है और हम हाजिरी नहीं लगाएंगे। बीएसए ने बदजुबानी की, दबाव बनाने लगे। प्रधानाध्यापक ने कहा कि गांव वाले रोज देखते हैं यहाँ पर उनकी गाड़ी आती है लेकिन स्कूल नहीं आती हैं, और मैं क्या जवाब दूंगा। तो बीएसए साहब ठहरे अफसर, उन्होंने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, हम देख लेंगे। लेकिन इस बीच दोनों प्रधानाध्यापक और बीएसए के बीच हॉट टॉक हो गई। मामला इतना बिगड़ा कि प्रधानाध्यापक ब्रिजेंद्र वर्मा दफ्तर में घुस गए, उन्होंने बेल्ट उतारकर मारना शुरू कर दिया। बहरहाल ब्रिजेंद्र वर्मा को अरेस्ट कर लिया गया, जेल चले गए। लेकिन इस स्कूल के बच्चों ने बगावत कर दी अपने प्रधानाध्यापक के लिए। सीतापुर के नदवा गांव है, वहां के ये बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे ब्रिजेंद्र वर्मा। तो उनको जब स्कूल ये मारपीट के मामले में जेल भेज दिया गया, तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ने गए थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रिजेंद्र वर्मा नहीं आएंगे, प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल साहब नहीं आएंगे, हम स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे, बाइकआउट कर दिया। उनका सीधे से आरोप है कि
ब्रजेंद्र वर्मा जो प्रधानाध्यापक हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और इन बच्चों के प्रदर्शन में उनके साथ साथ उनके अभिभावक भी शामिल थे। वो भी कह रहे थे कि प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, स्कूल अच्छे से चला रहे हैं, उनको बुलाओ, तब बच्चे पढ़ाई करने जाएंगे। मामला इतना बिगड़ा कि बच्चे प्रदर्शन करने लगे, धरने बैठ गए गेट के बाहर। तो स्थानीय जो विधायक थी सीतापुर की सीट से, वो भी पहुंची, उन्होंने भी बच्चों को समझाने की कोशिश की कि आ जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं माने। बहरहाल अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एडी बेसिक को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि सोशल मीडिया पर जो प्रधानाध्यापक ने बेल्ट उतार कर मारना शुरू किया बीएसए को, उसके पीछे विवाद एक महिला टीचर जो कभी स्कूल नहीं पढ़ाने जाती थी, उनके अटेंडेंस का बवाल ऐसा पड़ा कि बीएसए साहब दफ्तर में पिट गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी खबर धर्म से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग एक बुजुर्गों के लिए और उन लोगों के लिए जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, नैमिषारण्य जाना चाहते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने नई योजना शुरू की है। लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए इन योजनाओं की शुरुआत की गई है। लखनऊ से सुबह जो भी लोग उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के जरिए जाना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको बस के जरिए ले जाया जाएगा। 2000 रुपये फीस रखी गई। 2000 रुपये में उनको अयोध्या में हनुमानगढ़ी, श्री राम का मंदिर, तमाम जो धार्मिक स्थल है वहाँ ले जाया जाएगा। रास्ते में खाने पीने का इंतजाम भी पर्यटन विभाग की तरफ से होगा। तो 2000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और बुजुर्गों के लिए इसमें रियायत है, बुजुर्गों के लिए 1000 रुपये की फीस रखी गई है। सुबह जो लोग जाएंगे शाम को आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से नैमिषारण्य में भी दर्शनाटन के लिए योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने एक नई योजना ये शुरू की है। इसके बाद बात अपराध से जुड़ी हुई कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने महिला संबंधी अपराध को लेकर लगातार वो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। उन्होंने एक स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि महिला संबंधी अपराध में कोई भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत के साथ ही स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि मिशन शक्ति के तहत जो भी अपराध महिला संबंधी थाने पर आएंगे, अगर कोई सूचना अधिकारियों को मिलती है तो तत्काल उस पर रिस्पॉन्स होगा। लोकल एसएचओ के साथ साथ इलाके के एसीपी या सीओ, एडिशनल एसपी या डीसीपी, हायर ऑफिसर्स भी जाएंगे। और किसी भी तरीके के अगर महिला संबंधी अपराध में लापरवाही बरती गई तो जिम्मेदारी सिर्फ एसएचओ की ही नहीं होगी, बड़े अफसरों की भी होगी, उन पर कार्रवाई होगी। मिशन शक्ति के तहत जो एंटी रोमियो स्क्वाड लगाए गए हैं, उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मॉरल टीचिंग की शिकायतें ना आने पाए। मॉरल टीचिंग नहीं करानी है। अगर कुछ लोग घूम रहे हैं, जोड़े में घूम रहे हैं, तो उनको रोकने की ज़रूरत नहीं, उनको टोकने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि कोई ऐसी आपत्तिजनक हरकत नहीं होती है। कोई अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, उन पर नज़र रखनी है, मॉरल पुलिसिंग नहीं करनी है। बहरहाल आज यूपी तक के इस पहले बुलेटिन सुर्खियां में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।